एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है ट्यूसडे और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और हम लोग निकल चुके हैं इब्राहिम को स्कूल लेके जाने के लिए। इब्राहिम के स्कूल में आज फंक्शन है क्रिसमस का। काफ़ी दिन बाद जा रहे हैं हम क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड तो आज भी है लेकिन हमने कहा नहीं, आज फंक्शन है, चलते हैं। और अब हम लोग निकल चुके हैं। बस जल्द से जल्द हमें रिक्शा या ऑटो मिल जाए, देखते हैं। ईसा तो पहले ही बाहर पहुंच गए थे, मैं अब निकली हूँ। इब्राहिम के स्कूल से आने में हमें काफ़ी लेट हो गया था, मतलब 2-2:30 बज गए थे। तो ईसा कहने लगे कि मैं शॉप इस टाइम जाकर क्या करूँगा, बहुत लेट हो गया है। तो ईसा ने आज छुट्टी कर ली थी। छुट्टी करी तो छुट्टी का फ़ायदा ये उठाया उन्होंने कि आप लोगों को जैसे पता है कि हमारी गली में, मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ज़्यादा पानी भर रहा है और गंदी भी हो रही है। 1-2 बार बारिश हुई थी तो उससे और ज़्यादा गली का हाल बुरा हो गया था। कंप्लेन कर करके हम थक चुके हैं। तो आखिर ईसा खुद ही खड़े हो गए और गली के 2-3 लोगों से पैसे जमा करे, खुद पैसे मिलाए और उसके बाद जेसीबी की गाड़ी को बुला लिया और उससे सारी कूड़ा वगैरह जिसने नालियों को ब्लॉक कर दिया था उनसे सब सफाई कराने लगे और खुद खड़े होकर उन्होंने सारी सफाई कराई है। तो ये देखिए, मेंढक सफाई करवाते हुए कितने सारे यहाँ पर मेंढक निकले थे। मैं आपको एक मेंढक दिखाती हूँ। ये जो देख रहे हैं, ये ग्रे कलर का मेंढक है। जो अच्छे साफ पानी में होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ये ग्रे कलर का मेंढक है। लगे मैंने बस वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को दिखाया, वरना तो मैं बालकनी बंद करके बैठी हुई थी। सारी चीज़ें ईसा करवा रहे थे खड़े होकर, क्योंकि कोई भी लोग ठीक से नहीं करवा पा रहे थे। आखिर ईसा को ही खड़ा होना पड़ा। ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये अभी न्यूली बनी है। इससे पहले ये खाली प्लॉट पड़ा हुआ था। तो ये बिल्डिंग बनने के टाइम पे जो मटेरियल वगैरह इस्तेमाल होता है, उसने भी सारी नालियों को ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से सारा पानी जमा हो गया था। तो ये सारा ईसा ने बीच से गली टुटवा कर सारा पानी जो है दूसरी साइड निकलवाया और सारी सफाई करवाई। अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर हो गई अब हमारी गली। तो आज है सैटरडे और मैं जा रही हूँ अम्मी के घर, क्योंकि हम लोगों को जाना है कल शादी में। तो इसलिए ईसा ने कहा कल संडे है, आज मैं तुम्हें घर छोड़कर आ जाता हूँ। वैसे भी कई दिन हो गए हमें आए हुए। और ये रहे ईसा और ये हमारा छोटा सा बाबू सो रहा है अभी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सुबह तो और ज़्यादा लगती है, फिर भी हमें काफ़ी देर हो गई निकलने में। और ऑटो तो बहुत ही ज़्यादा देर में मिली है, क्योंकि जितना लेट हो जाता है उतनी ही देर से फिर ऑटो मिलती है। लेकिन शुक्र है मिल गई। बस अब हम रास्ते में हैं और इब्राहिम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था क्योंकि इसकी नींद भी डिस्टर्ब हुई। और अभी इसको पूरा अच्छी तरह से पैक कर रखा है, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है। कल रात भी बारिश हुई थी, कल पूरा दिन बारिश हुई। ईसा जब शॉप के लिए निकलते हैं 9 या 9:30 10 बजे तक निकलते हैं, तो तब उनको इजीली ऑटो भी मिल जाती है और ट्रैफिक भी नहीं मिलता। लेकिन 10 बजे के बाद ऑफिस टाइमिंग शुरू हो जाता है, तो इतना ज्यादा रश मिलता है और ऑटो भी बहुत मुश्किल से मिलती है। हमें ऑटो मुश्किल से तो मिली, उसके बाद हम ट्रैफिक में भी इतना ज्यादा फंस गए थे, क्योंकि हमें निकलने में 11:15 बज गए थे और रास्ते में इतना ट्रैफिक हो गया। फिर घर जाके मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मुझे शादी के लिए तैयारी करनी थी, कपड़े वगैरह निकालने थे, सब देखना था। तो उसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों से कैब में मिल रही हूँ। तो हम लोग रेडी होके शादी के लिए निकल चुके हैं। या मैं इब्राहिम के साथ बोल रही थी कि वीडियो शूट करा लो, लेकिन वो फेस ही ऊपर नहीं कर रहा था, बिल्कुल ऐसे मुंह झुकाए बैठे हुए थे। तो बस यही वीडियो बनाते बनाते हम लोग शादी में पहुंच गए। हम लोग कितनी ही जल्दी तैयारी कर लें या सब कुछ कर लें, पता नहीं क्यों शादी में पहुंचने से पहले पहले हमें लेट हो ही जाता है। तो ईसा भी यही कह रहे थे, कहने लगे तुम लोग इतना लेट कर देते हो और दूर भी बहुत है, हम लोगों को फिर घर भी निकलना था, ठंड भी इतनी ज्यादा है। तो खैर फाइनली हम लोग पहुंच गए ला स्टेला बैंक्वेट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डे हो गया है और आज है मंडे। तो अभी बस मैंने नाश्ता किया है और अभी टाइम हो गया है जोहर का। अभी मैं नमाज पढ़ूंगी। एक दिन जाने में इतनी ज्यादा थकान हो जाती है ना शादी में। अब तो मुझे आदत नहीं रही, वरना मुझे तो बहुत शौक था शादी में जाने का। मतलब अपनी शादी से पहले मैं कोई भी शादी का ऐसा फंक्शन नहीं होता था जो मैं मिस कर दिया करती थी। कोई पार्टी हो, कोई दावत हो, मतलब कोई भी मिस नहीं करती थी, सब में जाती थी। मुझे इतना अच्छा लगता था। और शादी के बाद इतना कम हो गया है मेरा शादियों में जाना या किसी फंक्शंस में जाना, तो अब बिल्कुल ये आदत ऐसा लग रहा है खत्म होती जा रही है। कल एक दिन जाने में मेरी ऐसी हालत हो गई, मतलब इतनी ज्यादा थकान हो रही है, सुबह उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ तो ठंड की वजह से, कुछ वैसे ही बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। इतनी मुश्किल से उठकर नाश्ता वगैरह करके भी मैं बैठी हूँ। तो आप लोगों को पता है परसों मैं अम्मी क्या चली गई थी, तो अम्मी के साथ ही कल मैं आराम से शादी में चली गई, क्योंकि यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि इब्राहिम अगर देख लेता है ना मुझे तैयार होता हुआ, तो वो कहता है बस जल्दी निकलो, इसी टाइम निकलो। मतलब उसको लग जाता है कि बस चलो, फिर वो रोने लगता है, बहुत ज्यादा क्रैंकी हो जाता है। तो इसलिए मैं उसके सामने, मतलब उसको एक संभालने के लिए होना चाहिए, तभी मैं रेडी हो सकती हूँ।
और अम्मी के घर में तो ऐसा होता है ना कि सब बहनें वगैरह होती हैं, सबके साथ ये खेलता रहता है, बातें वगैरह होती रहती हैं, तो ये वहाँ ठीक रहता है और मैं इजीली रेडी हो जाती हूँ। इसलिए मैं सैटरडे चली गई थी घर, ताकि मैं आराम से शादी में चली जाऊँ और ईसा भी इजीली यहाँ से आ जाए। लड़कों को तो ज्यादा टाइम लगता नहीं है रेडी होने में, वो तो बस कपड़े पहने और रेडी हो गए। फिर हम शादी से सीधा इधर ही आ गए। मैं यहाँ इसलिए आ गई क्योंकि मेरी मामी की बेटी की जो शादी है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं फंक्शन, और उसके बाद 10-11 तक चलेंगे। तो मैं फिर पूरे 1-1.5 हफ्ते अम्मी के ही रहने वाली हूँ। तो मैंने कहा अगर अभी चली जाऊंगी तो और लंबा टाइम हो जाएगा, ईसा को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो शादी से मैं सीधा इधर ही आ गई। मैंने कहा अभी 2-3 दिन रुक जाती हूँ यहाँ पर, उसके बाद डायरेक्ट फंक्शन जब स्टार्ट होंगे मैं तभी जाऊंगी। तो ये है जो हमें शादी में मिला। मेरी अम्मी की जो फ्रेंड है उनके बेटे की शादी थी, तो उन्होंने बारात का भी इन्विटेशन दिया था हमें, लेकिन बारात काफी ज्यादा दूर थी और ठंड इतनी ज्यादा है। और इत्तेफाक की बात है, जिस दिन उनकी बारात थी, मतलब 27 दिसंबर को उनकी बारात थी, और उसी दिन आप लोगों को पता है कि कितनी बारिश हो रही थी, मतलब सुबह से रुकी नहीं रही थी बारिश और इतनी ठंड थी। तो हम लोगों का तो वैसे भी इरादा नहीं था कि इतनी दूर हम कैसे जाएंगे, और बारिश हो रही थी। तो जो लोगों को जाना था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं गए, तो रिसेप्शन वाले दिन उन्होंने सबको ये प्रेजेंट दिया। और हम लोग भी नहीं जा सकते, ऐसे बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन्होंने सभी को ये दिया। अभी मैं देखती हूँ इसमें क्या है। ये है निका की थैली, और बस। तो फ्रेंड्स इस आ चुके हैं, 7 बज रहे हैं और बहुत जोर की भूख लग रही थी। मैंने दोपहर में भी खाना नहीं खाया, सुबह का नाश्ता कर रखा है। देखते ही आ गया इब्राहिम। तो इब्राहिम ने भी सुबह का नाश्ता कर रखा है, कुछ भी नहीं खाया, वो भी भूखा है। और मैंने कुछ भी नहीं पकाया क्योंकि कुछ सौदा वगैरह था नहीं, हिस्सा आएंगे वही लेकर आएंगे। तो मैंने कहा पहले फिलहाल शाम के लिए कुछ लेकर आ जाना, बहुत जोर की भूख लग रही है। तो इस टाइम मेरे मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ईसा गरम गरम मोमोज लेकर आए हैं। तो ये रहे गर्मा गर्म मोमोज। किस चीज के? वेज है, पनीर है? वेज है। तो ये वेज मोमोज हैं जिनकी हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। हाँ, रास्ते में। कोई बात नहीं, टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे हैं। ये निकालो। मैंने जो बनाए थे वो ज्यादा अच्छे हैं या ये वाले अच्छे हैं? ये हैवी हैवी हो जाते हैं बाहर के, कितना ही अच्छे हो बाहर के। और वो जो थे ना, वो थे अलग, बिल्कुल लाइट थे वो। उसमें स्पाइसी है काफी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।